मरीमावर जिंस्कोल के जमाने से एक दूसरे को चाहते थे। उन्होंने मिलकर एक खूबसूरत जिंदगी बनाई। उनके पास सब कुछ था, एक प्यारा खानदान, कामयाब कैरियर और हंसी से भरा एक घर। ताहम एक फोन कॉल ने इनकी दुनिया ही बदल दी। डॉक्टर की आवाज भी हसनजीदा थी। मरीम को लाइलाज कैंसर था। ये खबर मरीमावर जीन पर बजल्ली बनकर गिरी। उनका गस हवर मायूसी ने उन्हें घेर लिया। उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आंसुओं और खौफ के इस आलम में मरीम ने एक आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया। वह जीन के साथ दुनिया देखना चाहती थी, एक आखिरी बार। जीन का दिल टूटा हुआ था, लेकिन ऊपर अज़्म था कि मरीम के आखिरी दिनों को यादगार बनाएगा। इसने अपना सारा सरमाया इकट्ठा किया, फ्लाइट सावर होटलों की बुकिंग करवाई और एक ऐसा सरनामा बनाया जो पूरी दुनिया में फैला हुआ था। वो जानता था कि वो हंस का उन्हें मुटा सकता, लेकिन वो हंस के बाकी दिनों को मोहब्बत, हंसिया व नए तजुर्बात से भर सकता है। उनका सफर पीर से शुरू हुआ, मोहब्बत के शहर से। वह दरियाए सिंह के किनारे हाथों में हाथ डाले चलते, करवासान बांटते और चोरी छिपे एक दूसरे को बोसा देते। रोम में उन्होंने कोलोजीम की अजमत को देखा और ट्रिवी फाउंटेन में सके फेंके, एक माजिज़े की ख्वाहिश करते हुए। हर मंजिल ने तजुर्बात और अमीद किया, एक निकनीकर लेकर आए। उन्होंने मस्र के कदीम खंडरात को दरियाफ्त किया, दुबई की हलफल वाली बाजारों में सौदेबाजी की और थाईलैंड के परस्कून मंदिरों में सुकून पाया। इस पूरे सफर के दौरान ज़ेन ने हर लम्हे को महफूज किया। इसने दिलकश नजारों के दरमियान मरीम की दिलकश मुस्कुराहट, हजूम वाली मार्केटों में इसके हंसी की गूंज और उनकी मोहब्बत भरे कीमती लम्हात को अपने कैमरे में कैद किया। हंस-हचार यादें बनती हैं, खोतीन हैं। इनका सफर जापान में इख्तिताम पजीर हुआ, तलुआ आफ्ताब के सरजमीन में, जैसे ह्यू हबावकार माउंट फौजी के नीचे खड़े थे। मरियम पर एक अजीब सुकून तारी हुआ। उसे ज़ैन की गैर मुतज़लज़िल मोहब्बत और अस खूबसूरत दुनिया में सुकून मिला जवान होने मुलकर देखी थी। अंतस दिन गुज़र चुके थे। इनका सफर अपने इख्तिताम को पहुंच रहा था। मरियम की ताकत कम हो रही थी, लेकिन उसकी हमतबर करार थी। वो आगे जो भी होता इसका सामना करने के लिए तैयार थी, यह जानते हुए कि उसने अपने आखिरत न पूरे तौर पर जीने में गुजारे हैं। हिस्सा 5 जापान में एक मजिज़ा जीना बेहयामीद किया एक करने से जड़ा हुआ था। इसने एक मशहूर जापानी ऑन्कोलॉजिस्ट से मुलाकात का वक्त लिया था, जो कि कोई भी मकिनहा इलाज तलाश करने की आखिरी कोशिश थी। डॉक्टर ने मरीम की रिपोर्ट्स का बगूर जायजा लिया। उसके पेशानी पर शिकन थी। फिर इनकी हैरत की अंतहान हर हिजबास ने वो अल्फाज के जवान होने कभी सुनने की तोका नहीं की थी। लगता है कि कोई गलती हो गई है। आपका कैंसर मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। मावर जीन हैरान और परेशान थे। डॉक्टर ने वजाहत की कि मरीम की इब्तदाई तशखीसा एक नायाब बगल तशखीस थी। ये खबर किसी माजिज़े से कम न थी। हस्सा 6 माफी और एक नया आगाज। मरियम के चेहरे पर आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये खुशी और सुकून के आंसू थे। उसने ज़ेन की तरफ देखा। उसके दिल में नदामत की एक लहर दौड़ गई। मैंने तुमसे सब कुछ खर्च करवाया, तुम्हें अपने साथ दुनिया घुमाई। जब मैं उसकी आवाज जज्बात से रंध गई। ज़ेन ने इसे अपने गले लगा लिया। उसका सीना मोहब्बत और समझदारी से भरा हुआ था। मरियम, उसने सरगोशी की, हर वो लम्हा जो हमने साथ गुजारा, हर वो याद जो हमने बनाई, एक अनमोल तहफा था। मैं उसे दुनिया भर की दौलत के बदले नहीं दूंगा। हंस-हसात, मोहब्बतावर माफी की ताकत। उनका सफर अपने इख्तिताम को पहुंच गया था। वह घर वापस आए, अपने तजुर्बे से हमेशा के लिए बदल गए। उन्होंने अपनी जिंदगियां दोबारा तामीर किए। इनकी मोहब्बत की कहानियां मजबूती, उम्मीद और इंसानी रूह की अटूट ताकत किया एक अजीम दास्तान थी। मरियम की गलत तशखीस ने उन्हें एक नया मौका दिया था। उन्होंने खुले दिलों से अपनी नई शुरुआत का खैर मुकदम किया, एक दूसरे की कदर करते हुए और जिंदगी की कदर को पहचानते हुए।